एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है कि हमारे पास जो है, अब हमने ये चीज़ देख ली थी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो किस किस में यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हम इस इफ़ेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से अप्लाइंसेस में। तो उसके आज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो हम सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाउएवर से। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूज़फुल एप्लीकेशन। कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक oven, इलेक्ट्रिक kettle and electric heater are some of the familiar devices based on the Joule's law of heating। ये हमारे पास कुछ फेमिलियर डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं। तो पेपर में इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिसमें हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को यूज़ करते हैं या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख कर आ सकते हो। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर एट्सेट्रा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना, हीटिंग इफेक्ट से हमारे पास कहीं ना कहीं लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट से हमारे पास कहीं ना कहीं लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये कहने की कोशिश में है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट है वो लाइट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब ये इसका ऐसा कौन सा एग्जांपल है कि जिसमें हीट से लाइट होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में मान सकते हैं। हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। जो बल्ब का फिलामेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जनरेट करता है जितनी उससे हो सकती है। सो दैट इट गेट वेरी हॉट। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। एंड एमिट्स लाइट, और उसमें क्या निकलनी शुरू हो जाएगी, लाइट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक बल्ब ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक बल्ब ले लिया, ये बल्ब का मैंने फिलामेंट ले लिया। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट, ये इसका शीशा हो गया, मिरर हो गया बल्ब का। ठीक है, जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा ये वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसका मतलब यही है। तो जितना गर्म होगा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो उतनी हीट प्रोड्यूस करा है। तो जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतना गर्म होगा, और जितना गर्म होगा ये उतनी ही लाइट को प्रोड्यूस करेगा। वो ये बात कह रहा है। तो अब हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचना है। तो मतलब इसका ये जल्दी से मेल्ट नहीं होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर। इट मस्ट नॉट मेल्ट एज सच हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये जल्दी से मेल्ट नहीं होना चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेटल उठाना पड़ेगा जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। तो हम इसलिए जो है बल्ब में एक ऐसा फिलामेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, टंगस्टन, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बल्ब। तो इसका जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा हाई होगा तो ये यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो उतना ज़्यादा गर्म होगा। जितना ज़्यादा गर्म होगा उसी टाइम ये लाइट को ग्लो करेगा। तो द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल एंड यूजिंग द इंसुलेटेड सपोर्ट एक्सेट्रा। तो जो फिलामेंट है उसे जितना ज़्यादा पॉसिबल हुआ जाता है वो उतना ज़्यादा थर्मली हो जाता है, गैस वो गर्म होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करेगा, लाइट को प्रोड्यूस करेगा। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ये इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है, ये बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट है। फिलामेंट के यहाँ पर जो आउटर सरफेस होता है, ये हमारे पास हमने एक मिरर या एक शीशा लगा दिया। इसके बीच में खाली स्पेस होता है ना, इस खाली स्पेस को मैं किसी गैसेस से भर देती हूँ। और वो नॉर्मली मैं गैसेस रखती हूँ कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन, ये वाले गैसेस रखती हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन और आर्गन है वो इस फिलामेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ताकि ये लंबे समय तक चल सके। Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of the light radiated। अब ये इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जितनी ज़्यादा
जो इसका फिलामेंट है ना, जितनी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा ना, लेकिन उसका बहुत छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट में ये लाइट जो रेडिएट हुई है उसको फॉर्म करेगा। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ना उस फिलामेंट में, उससे थोड़ा पार्ट, बहुत कम पार्ट जो है, जो भी लाइट रेडिएट हो रही है, जो वो फॉर्म हो रही है, उससे बहुत थोड़ा पार्ट ही वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा। अभी इसके ऊपर बेस बोर्ड्स एग्ज़ाम में असर्शन रीज़न पर क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या कि अगर फिलामेंट जो है जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसकी सेम पार्ट या लार्ज पार्ट या स्मॉल पार्ट जो है लाइट रेडिएटेड फॉर्म करेगा या नहीं, वो उसका स्मॉल पार्ट ही लाइट जो है फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करें, जो कि हमारा है बल्ब, और मेनली जो है हम बल्ब में टंगस्टन को यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है हम एक और कॉमन एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूज़। ठीक है, another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuit। हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, इस फ्यूज़ का क्या काम होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? इट प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे किसी सर्किट में या किसी अप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा हाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये उस सर्किट के अंदर जो भी हाईली करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस सर्किट को, उस अप्लायंसेस को उस हाईली इलेक्ट्रिक करंट से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ताकि वहाँ पर करंट जो है वो फ्लो होना बंद हो जाए। अब ये वर्क कैसे करता है, मान लो इसके अंदर फ्यूज़ के अंदर ना एक वायर लगी होती है, इस टाइप से मान लो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के अंदर एक वायर लगी होती है, एक यहाँ पर बीच में एक वायर है। तो क्या होता है, जैसे हम इसको किसी अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिक डिवाइस में लगाते हैं, तो वहाँ पर अगर करंट जो है जितना उस फ्यूज़ के द्वारा सहा जा सकता है उतना ही फ्लो हो रहा है, फिर तो वो काम करता रहेगा, फ्यूज़ लगा रहेगा। अगर करंट ओवरफ्लो हो जाता है, अगर ओवरफ्लो हो गया, तो वहाँ पर जो फ्यूज़ की जो वायर है ये ब्रेक हो जाएगी, और फ्यूज़ क्या हो जाएगा, वहीं पर जो सर्किट है वहाँ से फ्यूज़ जो है हमारा कट जाएगा। फ्यूज़ कट जाएगा तो हमारा जो सर्किट या कोई भी अप्लायंसेस है वो ख़राब होने से या डैमेज होने से बच सकता है। तो फ्यूज़ का यही काम है कि वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को और सर्किट को, जब ज़्यादा करंट फ्लो होने की कंडीशन होती है, वहाँ पर ये खुद को ब्रेक कर देता है, अपनी वायर को ब्रेक कर देता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसको ख़राब होने से या उसको डैमेज होने से बचा लेता है। अभी मैं यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं तो आपको जल्दी समझ आएगा। यहाँ पर आओ फटाफट से, ये जो हमारा लास्ट वाली लाइन है ना, ये वाली 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, ये क्या कह रहा है, द फ्यूजेज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ आर रेटेड एज दीज या एट्सेट्रा। ये हम फ्यूजेस जो है हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो अब ये क्या कहता है, मान लो यहाँ पर हमने एक फ्यूज़ लगा दिया, ठीक है, ये फ्यूज़ जो है इसका जो है 5 एम्पियर है करंट, कि ये इतने ही करंट को सह सकता है। जैसे ही अगर इसका जो करंट जो है इस सर्किट के अंदर करंट ओवरफ्लो हुआ, मान लो 6 एम्पियर हुआ, 10 एम्पियर हुआ, 7 एम्पियर हुआ, तो वैसे ही ये फ्यूज़ अपनी वायर को ब्रेक कर देगा, और जिस भी अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रिक डिवाइस में हमने इसको लगाया होगा वो डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये उसी टाइम उसको बचा लेता है, तो मतलब उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। जस्ट एन एग्जांपल लिया। तो अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो उतना करंट सहने की कंडीशन में है और आपने उसमें फ्यूज़ लगा रखा है, अगर अचानक से बिजली कम ज़्यादा या ज़्यादा हो जाती है, इनकेस बिजली ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर ये फ्यूज़ जो है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, डिवाइस को ख़राब होने से बचा लेगा। ठीक है, अभी हमारा इसका लास्ट एक है, फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम द 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, वो जो है कितनी पावर कंज्यूम करती है, 1 किलोवाट। पी कितना कंज्यूम कर रही है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को अगर हम किलोवाट को खाली वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी, 1000 वाट। व्हेन ऑपरेटेड एट द 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर कितना आएगा, 220 वोल्ट का करंट। अब इसका हमने करंट नापना है, ठीक है, इसका अब हम क्या मेज़र कर रहे हैं, करंट। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, P इज़ इक्वल टू
V इंटू आई। परसों भी मैंने इसकी डेरिवेशन समझाई थी, है ना। तो मैं इस पूरे चैप्टर की जितना भी हो चुका है मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अगर आपका कोई भी पार्ट मिस होता है तो आप प्लीज़ एक बार रिकैप कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था। और मैंने वीडियोस में जो भी इसका थंबनेल है उसमें डे 1 2 3 4 5 6 अप टू सॉन जितने भी मैंने ले लिए हैं उन सब की मैंने डे जो है मेंशन करे हुए हैं, जिससे आप लोग पहचान सकते हो कि आपका कौन सा हो गया है कौन सा नहीं। और मैंने वहाँ पर इसके नेमिंग भी दे रखा है कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ थंबनेल में, ठीक है। तो हमने ये वाले जो डेरिवेशन है ये डिस्कस करी थी, P इज़ इक्वल टू वी आई। तो अभी मैं इसका करंट निकालूंगी तो I इज़ इक्वल टू P बाई वी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 1000 वाट का, और वोल्ट कितना दे रखा है 220 वोल्ट का। कैंसिल आउट करेंगे, जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे आंसर आएगा 4.4 एम्पियर। करंट निकाल रहे हैं ना, 4.54 सॉरी 4.54 एम्पियर इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो ये राउंड फिगर होके कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो वो जो अप्लाइंसेस अगर इतना करंट वो कर सकते तो सिर्फ 5 एम्पियर ही उस केस में वो सर्किट में करंट जो है फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर इस तरह से राउंड फिगर में आएगा तो आप इसको इस तरह से आगे करके 5 एम्पियर मान सकते हो। दैट इज़ 4.54 एम्पियर अगर किसी भी अप्लाइंसेस में करंट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में 4.54 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो होने की कंडीशन है उस सर्किट में। इन दिस केस, इस केस में हम 5 एम्पियर फ्यूज़ मस्ट बी यूज़, तो हम इसके अंदर 5 एम्पियर का फ्यूज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं पिछली वीडियोस की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अगर आपका कोई भी पार्ट रहता है प्लीज़ उसको एक बार रिकैप कर लें ताकि आपको आने वाले जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो इजीली समझ आ सके, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार मुझसे कंफर्म कर लेना, मैं आपको पूरा क्लियर आउट कर दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।